हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। हेलो। इस इस वीडियो में मैं एरिया के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ, है ना। एरिया बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। इसको करें तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सेक्टर, यही सब चीज हमको पता लगाना है कि नहीं। तो कोशिश करें। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये मेरा सीखा हुआ है ना। भूल गए हो, पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ये होता था, कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, है कि नहीं। तो इसका एरिया हो जाता था। एरिया को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, हाफ ये x1 और ये सेकंड माइनस सेकंड, इसी तरह का फिर करते थे x2 और फिर सेकंड माइनस सेकंड, फिर तीसरा करते थे x3, तो फिर सेकंड माइनस सेकंड। यही पतला फॉर्मूला हमारा होता था, है कि नहीं। ये होता इसी सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारा काम किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये काम मेरा किया हो चुका है, जो हम लोग यहाँ इस बार हम सर्किल का टुकड़ा ले रहे हैं, ए बी। इसका सेंटर वो है और रेडियस इसका आर है। इसको यहां से यहां मिला दो, इस आर्क का नाम है ए बी और ये रेडियस से ये भी रेडियस हो गया। तो ये 3 लकीर से गिर गया, 2 स्ट्रेट लाइन है और एक सर्किल का पार्ट। इसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं, समझे। तो हम लोग क्या किए हैं कि इस पर कुछ पॉइंट्स ले लिए, P1 P2, अभी और ले सकते हैं, P3 भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ज़्यादा पॉइंट ले लेंगे तो फोटो गंदा हो जाएगा, इसीलिए 3 ही पॉइंट लिए हैं और तीनों बराबर बराबर दूरी पर है। यानी AP बराबर P1 P2 बराबर P1 P2B। ये तो यहाँ लिख दिए, AP1 और ये P1 P2 और P2B, सब बराबर बराबर, समझे। कोई दिक्कत? हालांकि फोटो उतना सुंदर नहीं बना है, ये लग रहा है थोड़ा बड़ा है, छोटा है, ये छोटा है, समझे कि नहीं। तो मान के चलो कि ये जो है सब बराबर है, ऐसा आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, फिर एक ट्रायंगल इधर भी बनेगा, फिर यहाँ एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो इतने सारे ट्रायंगल्स बन गए और सारे ट्रायंगल का एरिया जब जोड़ेंगे तो सेक्टर के एरिया के बराबर तो नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि इतना उजला जगह का काउंटिंग नहीं हुआ है, ये उजला जगह का काउंटिंग नहीं हुआ, इसका काउंटिंग नहीं हुआ। तो सेक्टर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ट्रायंगल का एरिया सब जोड़ेंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन थोड़ा का फर्क है, ज़्यादा का फर्क नहीं है, समझे कि नहीं। बहुत जरा सा यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, समझे। तो अब हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करें ताकि ये फर्क और कम जाए, ये फर्क और कम जाए, है कि नहीं। तो कहोगे कि बहुत आसान बात है, यहाँ पर आप 2 पॉइंट लिए हैं, 3-4 पॉइंट ले लीजिए, मान लो 1 पॉइंट और ले लिए, यहाँ भी यहाँ भी। तो अब यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिल गया, तो थोड़ा सा ये एरिया और कवर हो जाएगा, है ना। ये देखने में अभी ऐसा लग रहा है, फिर ये ऐसा हो जाएगा,
है ना। अभी ये जो है ना इतना जगह छूट रहा था, और अब ये इसके बिनने से जो है अब बहुत कम जगह छूटेगा, इतना सा इधर छूटेगा। तो इसी बहाने हम लोग ट्रिक जान गए कि क्या करने से जो है हमको जो है ये जो गड़बड़ी वाला जगह है वो हमारा कमता चला जाएगा, है कि नहीं। तो ट्रिक ये सीखे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग बढ़ा दें। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग काफ़ी लार्ज कर दें, इन्फिनिटी की ओर भेज दें, तो ये गड़बड़ी भी हमारा जीरो की ओर भाग जाएगा, गड़बड़ी कुछ नहीं रहेगा, तो हमको सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, है ना। यही ट्रिक लगा करके ये काम किए। ये ट्रिक नया नहीं है, ये ट्रिक आर्किमिडीज के दिमाग का है। आर्किमिडीज 2500 बरस पहले हुए थे, है ना। वही कहीं की ये बुद्धि लगाओ तो तुम्हारा शुद्ध वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो कोशिश करें, है ना। तो ये देखो, यही बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि सेक्टोरियल एरिया ऑफ OABC लगभग सारे ट्रायंगल्स के एरिया के सम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम बढ़ाएंगे ये अप्रोक्सीमेशन और शुद्ध होता चला जाएगा, है कि नहीं। और इन्फिनिटी की ओर भेज देंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को, तो ये एकदम से शुद्ध हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समझे। यही सब बात लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बारीकी समझो, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का संख्या बढ़ाएंगे, हमारा ये जो h दूरी है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हमारा और छोटा होता जाएगा, है कि नहीं। अभी हमारा इतना दूर है, लेकिन जब यहाँ ये वाला ले लेंगे तो हमारा ऐसे परपेंडिकुलर तो ये और लंबा हो गया, समझे कि नहीं। ये होता है। और जब हम काफी ट्रायंगल्स ले लेंगे और पतला तो ये बढ़ते बढ़ते एकदम रेडियस में घुस जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई भाग जाएगा r की ओर। तो यही बात लिखा हुआ कि ये जो H1 H2 है ये अप्रोच कर जाएगा, इसको भी याद रखना चाहिए, है कि नहीं। और क्या क्या तमाशा होगा, और तमाशा ये होगा जनाब कि ये जो ऐसे कॉर्ड्स का जो जोड़ है, ये हरा लाइन तो आर्क है, और ये जो ब्लू लाइन का जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो जोड़ है, ये जो कॉर्ड है पूरा आर्क, है कि नहीं। कॉर्ड का जो जोड़ है और आर्क का जो लंबाई है ये आपस में मिलता चला जाएगा, और ये इतना नजदीक होने से इसी में घुस जाएगा। यानी कॉर्ड्स का जो जोड़ है वो आर्क के लेंथ के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ले लें तब ऐसा तमाशा होगा। तो ये बात यहाँ लिख दी है कि एज द नंबर ऑफ ट्रायंगल इंडेफिनिटली बढ़ाया जाए तो ये जो कॉर्ड है हमारे उसका जोड़ जो है वो अप्रोच कर जाएगा सर्कुलर आर्क AB के। और सर्कुलर आर्क AB का वैल्यू कितना होता है ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सबसे शुरू में ही सीख चुके हैं, R गुना थीटा, समझे। आर्क लेंथ L बराबर R थीटा होता है, तो उसे हो जाएगा, समझे कि नहीं। कहने का माने ये जो सम है ये R थीटा के बराबर आ जाएगा, समझे कि नहीं। यही तो बात है। अच्छा, अब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। ट्रायंगल OAP1, ये पतला वाला पहला वाला ट्रायंगल, तो स्कूल में पढ़े हैं या यहाँ भी पढ़े हैं, ये हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ लिख दिया, बेस की जगह इसको ले रहे हैं AP1 और हाइट की जगह ये H हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से इसका एरिया ये हाफ P1 P2 और गुना H, और फिर इसका एरिया हाफ P2B और गुना H। तो सारे ट्रायंगल का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा ये हम बताना अब आसान हो गया, है कि नहीं। तो यही तो काम हम किए हैं। तो देखो, सारे
ट्रायंगल्स का एरिया का जो जोड़ है वो आ गया हाफ AP1। यहां से उतारे हैं, यहां से OAP1 है तो OAP1 हाफ AP1 गुना H। OP1P2 है तो OP1P2 हाफ P1P2 गुना H। और ये आ गया हाफ OP2B, मेरा भी OP2B है, और ये जो है हाफ P2B गुना H हो गया, ठीक है ना। ये तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया का सम निकाल लिए। आसान बात यह है कि इसमें कॉमन आ गया हाफ और H, तो बच गया ये। और हम अब ये भी सिखाए हैं कि ये कहाँ भागता है। ये जो नंबर है AP1 प्लस P1P2 प्लस इतना, मतलब कि ये वाला सारे कॉर्ड का जो जोड़ है ये भाग जाता है R थीटा में। तो हम लोग R थीटा लिख दिए, हाँ R थीटा लिख दिया है कि नहीं। और ये अप्रोच करता है, ये जब हम नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है इनफाइनाइट कर देते हैं तो वेरी लार्ज कर देते हैं। और H मेरा कहाँ भागता है ये भी मेरा लिखा हुआ है। H अप्रोच कर जाता है R में, ये देखो ये H1 H2 H3 जो हाइट था ना R में घुस जाता है। तो हम लोग H को हटा करके R लिख देंगे, यह टेंट कर जाएगा। कुल मिला के हाफ R² थीटा हो गया। अच्छा, और इसके बारे में हमारा सीखा हुआ है कि सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया का जो जोड़ होता है ये सेक्टर के एरिया के लगभग बराबर होता है। लेकिन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब हम बढ़ा देंगे तो यही जो एरिया का जो सम है ये टेंट कर देगा, ये पहुंच जाएगा, समझे कि नहीं, पहुंच जाएगा सेक्टर के एरिया के बराबर। ये लगभग है, ये लगभग खत्म हो जाएगा, पूरा सही सही शुद्ध शुद्ध वैल्यू आ जाएगा ये वाला, समझे। यानी ये वाला हरा लाइन और ये रेडियस के बीच का सारा जगह। तो इस बात को हम लोग लिख लें, इस बात को हम लोग यहाँ लिख लें कि ये जो है ये टेंड कर जाता है एरिया ऑफ सेक्टर OAB की ओर। तो ये यहाँ टेंड किया और ये वाला यहाँ टेंड किया। इसका माने ये सभी आपस में बराबर है, क्योंकि बीच रास्ते में सारा बराबर था, है कि नहीं। तो ये चीज इसके बराबर हो जाता है, यही हम लिख दिए एरिया ऑफ सेक्टर OAB बराबर इतना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फोटो हम दोबारा उतार लिए कि ये जो है यही मेरा सेक्टर था, इसका एरिया का फार्मूला आ गया हाफ R² थीटा। और ये जो आर्क लेंथ है इसका फार्मूला पहले से सीखा हुआ है, वो R थीटा होता था, L बराबर R थीटा, समझे। इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो। तो हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया फार्मूला आ गया, है ना। अब कहता है कि मान लो कि पूरा सर्किल ले लें, तो पूरा सर्किल में भी यही फार्मूला लगेगा, खाली थीटा के जगह जो है इतना कम नहीं रहेगा। पूरा एक चक्कर लगाएगा ना तो रेडियन में कहलाता है 2 पाई, तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 पाई लिखना होगा। 2 कट गया तो पाई R, है कि नहीं। तो ये फार्मूला सर्किल का जो है ये हम लोग निकाल चुके हैं कि कैसे आता है। अक्सर लोग जो है याद कर जाते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल इतना होता है, लेकिन कैसे आया ये जो है उतना लोग जोर नहीं देते हैं। मगर ये हम लोग आज से जान गए कि आखिर आया तो कैसे आया, समझे कि नहीं। तो यही सब इसकी कहानी है, हम लोग याद रखते हैं। ओवर। तो अब हम लोग जाते जाते जो है एक और फोटो बना रहे हैं, समझो। इसमें ये क्वाड्रिलैटरल है, ABCD क्वाड्रिलैटरल हमारा हो गया। इसमें हम जानबूझ करके 2 साइड को पैरेलल लिए हैं, 2 साइड को पैरेलल ले लिए, समझे। एक AB है, एक CD है, माने एक ही जोड़ा पैरेलल है। 2 जोड़ा पैरेलल होता है तो उसका नाम हो जाता है पैरेललोग्राम, लेकिन इसमें एक ही जोड़ा पैरेलल है इसलिए इसका नाम बदला हुआ है, इसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं इस ट्रेपेजियम का एरिया, समझे कि नहीं।
तो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये हम लोग लाल रंग से बना दिए हैं। यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी, ये इसको h मान लिए, समझे कि नहीं, h। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम एक अलग से हरा लाइन डाल दिए, ए और सी को मिला दिए। इससे क्या हो गया कि अब ये ट्रेपेजियम दो ट्रायंगल में बदल गया, एक ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के एरिया को, तो समूचा एरिया मिल जाएगा, समझे। और ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना आता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह ए बी हो गया, हाइट की जगह ये एच हो गया। तो यही तो हम किए हैं, हाफ ए बी गुना एच। अब इसमें आ जाए, इसके लिए हाइट जो है यहाँ से ऐसे ऐसे डालेंगे, इसको लंबा कर देंगे, तो यही मेरा एच हो गया। तो ये भी एच है, ये भी एच है, बराबर से सब के सब। अब बेस की जगह इसको ले लेंगे, सी डी को, तो वही हम किए, हाफ सी डी गुना एच। हाफ एच कॉमन आ गया तो इतना आ गया, है ना। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी ए है और सी डी है, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये कहला जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इंटू एच, एच माने इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एच हो गया। दोनों से गुना कर दोगे, हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड इंटू हाइट, तो तुमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा, समझे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमको लगता है काफी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, अब इनको याद रखना चाहिए, है ना। आगे चल के हमको ये सब काम देगा। ओवर।